वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक टरबाइन और कंडेंसर है, ठीक है। टरबाइन से स्टीम कंडेंसेशन के लिए नीचे मूव कर रही है कंडेंसर के साइड। तो इस कंडेंसर में हमको वैक्यूम कितना है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात, ये कंडेंसर में एयर इनग्रेस कितना है, बाहर से एयर कितनी अंदर चली जा रही है, एयर क्वांटिटी, ठीक है। एयर इनग्रेस बोलेंगे अपन, एयर इनग्रेस इन कंडेंसर कितना है, हाउ टू कैलकुलेट एयर इनग्रेस इन कंडेंसर एंड हाउ टू कैलकुलेट। अब ये एयर इनग्रेस जो भी कंडेंसर में, इसको आप किसी ना किसी माध्यम से बाहर निकालोगे, तो इस जो जो एयर आप बाहर निकालोगे, एयर जो आउट होगी, ये अपने साथ कुछ कंडेंसेट भी लेके जाएगी, ठीक है। तो कंडेंसेट लॉस का क्वांटम कितना है ये भी आपको निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक टरबाइन है, एक कंडेंसर है, कंडेंसर में एयर इनग्रेस हो रहा है, कंडेंसर का वैक्यूम कितना है, और ये एयर इनग्रेस को जब हम एयर को बाहर निकाल रहे हैं तो उसके साथ कंडेंसेट लॉस कितना है। ये तीन चीज हमको निकालना है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने लिख दिए। नंबर वन, हाउ टू कैलकुलेट वैक्यूम इन कंडेंसर। नंबर टू, हाउ टू कैलकुलेट एयर इनग्रेस इन कंडेंसर। नंबर थ्री, हाउ टू कैलकुलेट लॉस ऑफ कंडेंसेट इन कंडेंसर, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग को इसको किस तरीके से करना है। देखो, हमारे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे ये एक टरबाइन है, ठीक है। टरबाइन की जो स्टीम रहती है एग्जॉस्ट स्टेज से निकल के कंडेंसर में जाती है, ये कंडेंसर, ठीक है। दिस इज टरबाइन, दिस इज कंडेंसर, ठीक है, एंड दिस इज हॉट वेल। तो अब टरबाइन के एग्जॉस्ट में जो स्टीम जा रही है बाहर, वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रही है, ठीक है। दोस्तों, क्या होता है, कंडेंसर में कूल पॉइंट होता है, कूल पॉइंट जहां से हम एयर को बाहर निकालते हैं, एयर को इजेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एयर पंप भी लगा सकते हैं, ठीक है, एयर पंप। दूसरा, इजेक्टर भी लगते हैं, है ना। तो यहां पे जो इसका टेम्परेचर दिखा रहा है, ये 46 डिग्री सेंटीग्रेड का दिखा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम आउटलेट का टेम्परेचर है, टरबाइन आउटलेट का। एयर पंप के पास का टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और एक और चीज दिखा रहा है कि जो एयर पंप है, एयर पंप से एयर डिस्चार्ज जो है वो करीब करीब 90 मीटर क्यूब का है, 90 मीटर क्यूब पर मिनट का है, ठीक है। तो इसको आप आवर्स में भी चेंज कर सकते हो, 90 इंटू 60 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है दोस्तों। दिस इज अवर क्वांटम ऑफ एयर जो हम एयर पंप से बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। अब हमको तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज वैक्यूम इनसाइड कंडेंसर, व्हाट इज, फर्स्ट इज वैक्यूम ऑफ कंडेंसर, सेकंड इज क्वांटम ऑफ एयर इनग्रेस, ठीक है। थर्ड इज क्वांटम ऑफ कंडेंसेट लॉस। ये तीनों चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। हाँ, यहाँ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 760 मिलीमीटर ऑफ HG, ठीक है, ये यहाँ का दिया हुआ। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट देखेंगे। कौन सा वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट, वैक्यूम वाला पार्ट, ठीक है। तो बाकी को हम मिटा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे वैक्यूम वाला पार्ट, है ना। तो वैक्यूम वाले पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड, 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम स्टीम टेबल में जाते हैं, 56 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम स्टीम टेबल पे जाते हैं, तो इसका जो प्रेशर निकल के आता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, स्टीम टेबल में अगर आप देखोगे तो ये आता है 0.1653 बार, ठीक है, ये निकल के आता है। ओके, नाउ इस बार को हमको किस में कन्वर्ट करना है, चूंकि हमारा रेफरेंस ये है, तो इसको बार को हमको किस में कन्वर्ट करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर को हमको मिलीमीटर ऑफ HG में चेंज करना है। तो 750 से जब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 750 ये इस जगह का प्रेशर है,
और बार से अपन मिलीमीटर ऑफ एचजी में कन्वर्शन 750 से मल्टीप्लाई करते हैं, बार टू mm ऑफ एचजी, इसमें आप 750 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यूज करते हो, तो ये आ जाता है 123.9 मिलीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है, ये इस जगह का प्रेशर आ जाता है 123.9 मिलीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, आपको वैक्यूम निकालना था, तो वैक्यूम क्या होगा, इसका और इसका, ये दोनों के बीच का डेल्टा होगा, इसका और इसका बीच का, मतलब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, मेरे पास प्रेशर इतना है, तो मैं इसको कितना वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट कर पाया, ये दोनों के बीच का डेल्टा जो होगा वो मेरा एक्चुअल वैक्यूम होगा। तो दिस विल बी 760 माइनस 123.9, दैट इज इक्वल टू 76.1, दैट इज इक्वल टू 636.02 मिलीमीटर ऑफ एचजी। तो ये हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको ध्यान रखना है, देखिए आप, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पूरा कभी भी बीट नहीं कर पाओगे आप, है ना, आप कभी भी बीट नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, इतना रेसिडुअल प्रेशर बच ही रहा है, मतलब एब्सोल्यूट वैक्यूम आप कभी भी नहीं जा पाओगे, लेकिन आपने इस कंडेंसर के माध्यम से कितना, इसमें का कितना प्रेशर कम करने की कोशिश की, तो ये दोनों के बीच का जो डेल्टा है, इतना आपने वैक्यूम निकालने की कोशिश की। ठीक है ना, मतलब जो वैल्यू थी 760 से कम करते करते 636 करते कम किया आपने, और आप 123.9 तक का अचीव कर पाए। ठीक है, आप कभी इसको, इसके और इसके बीच में 760 पूरा का पूरा निकाल नहीं पाओगे, यानी कि इसको जीरो कभी नहीं बना पाओगे। सो दिस इज योर वैक्यूम, दिस इज योर वैक्यूम इनसाइड कंडेंसर। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या था, सेकंड पार्ट था हमारा, हमको सेकंड पार्ट में निकालना था क्वांटम ऑफ एयर इनग्रेस। ठीक है, तो क्वांटम ऑफ एयर इनग्रेस के लिए फिर मैं आपको बताता हूं, देखिए क्वांटम ऑफ एयर इनग्रेस के लिए हमको दो चीज चाहिए होगी। क्या क्या चाहिए होगी क्वांटम ऑफ एयर इनग्रेस, सेकंड इज एयर का केजी में वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, एयर की केजी में वैल्यू निकालना है हमको। वॉल्यूम पता है, एयर का वॉल्यूम पता है क्यू वी, मतलब वी पता है हमको, सॉरी, हमको वॉल्यूम पता है एयर का, v इज इक्वल टू 90 मीटर क्यूब पर मिनट, तो इसको हम उसमें बदल देते हैं मीटर क्यूब पर आवर में। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 5400 मीटर क्यूब पर आवर, ये वॉल्यूम आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये एयर की बात कर रहे हैं हम, एयर की बात कर रहे हैं। सो एयर का प्रेशर कितना होगा, एयर का प्रेशर होगा जो यहाँ पे स्टीम का प्रेशर था, स्टीम एयर का प्रेशर जो भी था, और ये यहाँ का जो प्रेशर था, यहाँ वाला जो प्रेशर, सपोज इसको मैं मानता हूं प्रेशर एट 56 और प्रेशर एट 46, ये दोनों के बीच का जो डेल्टा होगा ना, ये डेल्टा होगा एयर का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। तो हम पहले इसको देखो, स्टीम टेबल में हमने क्या देखा था, 123 है ना, हमने इसको निकाला था यहाँ वाला प्रेशर, ऐसे ही हम ये वाले पार्ट का भी निकालेंगे। तो 46 डिग्री में, देखो मैं इसको यहाँ नीचे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, 46 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है 10101 बार। ठीक है, इसको हम 750 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मान लो, तो ये आंसर हमारा आ जाता है 750 से मल्टीप्लाई करने के बाद, अगर हम इसको 750 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो भी वैल्यू आएगी, ये जो भी वैल्यू आएगी, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप ये दोनों का डेल्टा निकाल लो, ये दोनों का डेल्टा, उससे उसको मल्टीप्लाई और उससे उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ये वाले पॉइंट पे हमने प्रेशर कितना लिया था, 0.1653 बार। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर कितना है ये, तो 0.1653 माइनस 10101, ठीक है, 10101, हाँ ये, इसको जब आप निकालते हो तो ये वैल्यू आती है 0.0634 बार। ठीक है, तो ये जो आता है ना, दिस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। क्यों, अब मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए
क्योंकि जब यहां से यहां आपने एयर पंप लगा दिया तो आपने क्या निकाला, ये तो आपने एयर ही निकाला ना। ये एयर निकालने के कारण इतना प्रेशर ड्रॉप हुआ। आपने यहां से पूरी एयर निकाल दी, यहां से एयर निकाली। जब आप एयर निकाले तो यहां से कुछ चीज निकाली है आपने, तो जो बचा प्रेशर रहा वो सिर्फ स्टीम का प्रेशर रहा। तो यहां से यहां जो निकाली है चीज, वो ये वाला डेल्टा एयर, तो उसके कारण जो प्रेशर कम हुआ है वो ये कम हुआ है। ठीक है, सो प्रेशर इज योर 0.0634 बार। ठीक है, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो 0.0634 इंटू 102 किलो पास्कल। ठीक है, इसको 102 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलो पास्कल में आ जाएगा, है ना। अब आप एक बार फिर से देख लो, मैं पूरी चीजें फिर से बता देता हूं। देखो, आपके पास ये देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार पूरी चीज फिर से देख लीजिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। जो एयर पंप के पास का टेम्परेचर था 46 डिग्री सेंटीग्रेड था, और यहाँ का जो 56 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, इस पे प्रेशर होता है, अगर आप स्टीम टेबल में देखोगे तो 0.1653 बार। ठीक है, और 46 पे प्रेशर होता है 0.10101 बार। ठीक है, तो ये प्रेशर कम क्यों हुआ, क्योंकि इस एयर पंप से हमने एयर निकाल दी। तो एयर निकाली तो ये जो प्रेशर कम हुआ, इसका और इसका डेल्टा, ये दोनों के बीच का डेल्टा ही एयर का प्रेशर था, इसका डेल्टा ही एयर का प्रेशर था। ठीक है, और वो एयर का प्रेशर हमने कैलकुलेट करके निकाल दिया, ये इसको किलो पास्कल में हमने निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या आ गया, हमको मालूम है पीवी इज इक्वल टू एम आर टी होता है। तो प्रेशर आ गया आपके पास 0.634 इंटू 102 किलो पास्कल, इंटू वॉल्यूम आ गया है 5400, शुड बी इक्वल टू एम इंटू आर। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है 0.294 किलो जूल्स पर केजी पर डिग्री केल्विन। ठीक है, तो इसको आर की वैल्यू रख दो आप, यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर एयर। ठीक है, सो दिस इज 0.294 इंटू टी। टी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टी दिया हुआ है 46। सो 46 को आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 46 प्लस 273। ठीक है, इससे जब आप क्रिस क्रॉस करके कैलकुलेट करोगे तो एम की वैल्यू आएगी आपकी 377.63 kg। this much air, this is the weight of air which we are taking out of air ejector, that is this 5400 मीटर क्यूब पर आवर की एयर जो है, इसका जो वेट होता है वो होता है 377.63 kgs। ओके, तो इतनी एयर हम निकाल रहे हैं। अब दोस्तों ये दूसरा पार्ट हो गया। अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट ये है, देखो तीसरा पार्ट ये है कि लॉस ऑफ कंडेंसेट। थर्ड पार्ट इज लॉस ऑफ कंडेंसेट। लॉस ऑफ कंडेंसेट हम कैसे निकालेंगे, हम ये मानते हैं कि ये जो टरबाइन का आउटलेट वाला जोन है, यहाँ का ड्राइनेस फ्रैक्शन 15% है, मतलब इसमें 15% मॉइस्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे 15% मॉइस्चर जो है, वो 15% अगर मॉइस्चर है तो क्या है, यहाँ पे जो 15% मॉइस्चर है, तो वही एयर अपन बाहर निकाल रहे हैं, वी आर टेकिंग आउट ऑफ दिस। सो इफ यू आर टेकिंग आउट ऑफ दिस, तो जैसे 377 kg एयर हमने बाहर निकाली, तो इसका 15% जो होगा, इसका 15%, है ना, इसका 15% जो होगा वो लॉस ऑफ कंडेंसेट होगा, जो इजेक्टर से बाहर निकल गया। 15% ऑफ एयर इज लॉस ऑफ कंडेंसेट। सो इसमें आप 377 इंटू 0.15 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्वांटम आ जाएगा 56 kg के आसपास। ठीक है, सो दिस मस्ट क्वांटम ऑफ कंडेंसेट वी आर लूजिंग while taking air outside the condenser। जब आप एयर बाहर निकाल रहे हो तो इतना कंडेंसर। तो हमने तीनों चीज निकाल ली। पहला हमने वैक्यूम निकाला, सेकंड हमने फर्स्ट हमने वैक्यूम निकाला, सेकंड हमने मास ऑफ एयर निकाला, थर्ड हमने कंडेंसेट लॉस निकाला। ये तीनों चीज हमारी निकल गई। ठीक है दोस्तों,
सो इस तरीके से हम किसी कंडेंसर का वैक्यूम और ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।